डांग जिले में बारिश जारी रहने के कारण डांग के किसान धान और नागली की रोपाई में जुटे। डांग, गुजरात, 29 जुलाई 2025। हाल मानसून में पूरे डांग जिले में बारिश हो रही है। इस समय डांग के आदिवासी किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं। डांग के किसान मानसून के मौसम में ज्यादातर धान, नागली या रागी या अन्य दलहन की खेती करते हैं। इस समय पूरे डांग जिले में धान और नागली की रोपाई के लिए उपयुक्त बारिश हो रही है। स्थानीय किसान पूरी लगन से धरोन की रोपाई में लगे हुए हैं। वर्षों पहले यहाँ के किसान केवल बैलों या हलों की मदद से ही खेतों की जुताई करते थे। लेकिन अब आधुनिक तकनीक के आगमन के साथ सुधार का ये युग चल रहा है। इसीलिए डांग के अधिकांश किसान आधुनिक यांत्रिक बड़े ट्रैक्टरों या छोटे पावर टिलर या पावर वीडर से खेतों की जुताई कर रहे हैं और पुनः रोपाई के लिए उपयुक्त भूमि में मिट्टी तैयार करके धान और नागली की रोपाई कर रहे हैं, जो प्रस्तुत चित्रों में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि गुजरात राज्य के राज्यपाल ने डांग जिले में प्राकृतिक खेती कराने की पहल की थी और डांग प्रशासन ने जिले को प्राकृतिक खेती वाला जिला घोषित किया था। प्रशासन ने डांग जिले के किसानों को अपने खेतों में रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, लेकिन सरकार यहाँ के किसानों को पर्याप्त जैविक खाद उपलब्ध कराने में विफल रही और यहाँ के किसानों के खेतों में उनकी फसलों के लिए जरूरी खाद नहीं मिल रही है। इसलिए यहाँ के किसान बिना खाद के ही अपनी फसल उगाते थे। चर्चा ये भी है कि स्थानीय किसानों को अपनी फसलों में ज्यादा उत्पादन नहीं मिल रहा है और यहाँ के किसान स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों के प्रति काफी नाराज हैं। હું ડાંગ જિલ્લાનો વતની છું અને ડાંગનો ખેડૂત છું। સરકારશ્રીએ ઓર્ગેનિક ખેતીની પેલી જાહેરાત કરેલી અને રાસાયણિક ખાતર બંધ કરી દીધું। અમે હવે રાસાયણિક ખાતર આ ખેતીમાં નાખવાનું કાં હોતવા જઈએ। સરકારશ્રીએ આ ઓર્ગેનિક ખેતીનું ખાતર જે તે જિલ્લામાં મોકલવા જોઈએ અને અમારા આ ઓર્ગેનિક ખેતીમાં અમને ઓર્ગેનિક ખાતર નહીં મળતા અમને પાકમાં થોડું ઓછું લાગે છે। और चर्चा ये भी चल रही है कि डांग जिले के चुने हुए नेता अपनी सरकार के मंत्रियों और प्रमुख गणमान्य लोगों की बातों में आकर डांग को प्राकृतिक खेती करने वाला जिला घोषित कर चुके हैं, लेकिन ये नेता अब डांग जिले के किसानों को खेती के लिए उपयुक्त प्राकृतिक यानी जैविक खाद दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी पाया गया है कि कई किसान ऐसे चुने हुए नेताओं से नाराज हैं। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चला है कि डांग के ज्यादातर किसान आसपास के इलाकों से जैविक खाद नहीं मंगवा पाते। तो चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है कि किसानों डांग के बाहर से रासायनिक खाद लाकर अपने खेतों में डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खास अहवाल बापू माहला डांग।